नावल का नाम एक चादर मैली सी, मुसन्नफ राजेंद्र सिंह बेदी, बाब नंबर 11। किसी को अंदाजा ना था अब के कोटले पे इतना यात्री पड़ेगा। किसी को गुमान भी ना था अब के सामने पहाड़ों पे वक्त से पहले बर्फ पड़ जाएगी और अम्बा देवी सब भक्तों को कोटले की तरफ भेज देगी। और पसरूर, गुजरांवाला, संबड़ियाल, सियालकोट, सतरा और सतोकुई से सवारियां आएंगी, लारियों और बसों पर, तांगों और इक्कों पर, बैलगाड़ियों और छतना रेवन पर। किसी को मालूम न था कि कोटला गांव के लोगों के घर दौलत से भर जाएंगे और उन पर हुन बरसने लगेगा। दीवाने शाह का सौदा बिक जाएगा और जाट का घी, खैरे का तेल और जेहलम की सब्जी। कबूतर मंदिर के कलश से गांव की गलियों में उतर आएंगे और दाना खाएंगे और उनके प्यार की गूं गूं 24 घंटे चलने वाली आटे की मशीन की कू कू में गुम हो जाएगी। और बारात घर, धर्मशाला और जेलदारों की हवेली में तिल रखने की जगह ना होगी और लोग 10-10, 20-20 रुपए एक एक कोठरी के देंगे। सुनार की बालियां, ठठियार की थालियां, चिराग के चूजे, कुम्हार के कोजे सब बिक जाएंगे और हड़प्पा रहेगा ना मोहराब पे शहद का छत्ता। और अभी लोग आ रहे थे, नाचते और गाते, दफ कूटते, नफीरी बजाते। बचाना है तो बचा लो अंबाजी, पापियों के बचाने की यही बेला है। कोई ना जानता था साल के इस हिस्से में कोटले की औरतें क्यों ऊपर से सो खशम और नीचे से अस्थोल हो जाती हैं। कोई कहता इसकी वजह पिछली गर्मी है, कोई आने वाली सर्दी, और फिर वो हंसने लगते। गाँव की गज गामनियाँ हाथों में थाली थाली में सदेबर्ग में संदूर लिए मंदिर की तरफ चल निकलती और अपनी ही चाल में मस्त कहीं एक कोले पे थम जाती तो ज्ञानचंद और केसर सिंह, रल्दू और दीवाने की नब्जें छूट जाती। उनके जाते ही वो होश में आ जाते और यक ज़बान होकर चलाते। होए होए, आज ही बड़ी परकरमा का दिन था। हजूर सिंह और जंदा तक बाहर गए थे लेकिन रानो घर में बैठी थी। उसके कारण बड़ी भी ना गई थी। जवान जहान लड़की और उस पे कर्मा के लिए आए हुए हजारों अलबेले, उसकी एक उंगली भी किसी के हिस्से में ना आती। शल्ला पे कोई लाल लाल चीज़ पीस कर रानो उसे उंगली से समेटती हुई एक कटोरी में रख रही थी। गुले हुए बेसन में हरी मिर्च की दम नज़र आती थी और आलू के कुतले, और चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी थी जिसमें सरसों का तेल उबल रहा था। जब ही चुन्नू काले सा सूफ का सूट पहने, गले में गुलाबी दुपट्टा अड़ाती हुई अंदर आई, काली कमीज में से उसका गोरा गोरा सीना मोहब्बत और कुंबा लिए जिंदगी का स्याहो सफ़ेद समझा जा रहा था। रानों को चौके और सहन में यूं गुम खड़ी देखकर चुन्नू बोली, हाय हाय नी खसमा खानिए, आज के दिन तू घर मरी है। रानी ने यूं ही सा सर हिला दिया। चुन्नू और पास आते हुए बोली, बाहर सब छटड़े चंडालें खड़ी तेरी जान को रो रही हैं और तू यहाँ क्या कर रही है। और चुन्नू की नज़र रानों के गुलबरे की शलवार पर जा पड़ी। ये बात चुन्नू ने उसे छूते सर हिलाते हुए कहा। रानू ने चुन्नू से जान छिड़ाने के लिए कढ़ाई में पूनी डाल दी। हाथ ऊपर उठे तो चुन्नू को रानू के कुर्ते के अंदर कुछ और ही गोल सुडोल, कुछ मखरूती सा नज़र आया। उसने बढ़कर ऊपर ही से कुर्ते में हाथ डाल दिया और फिर फौरन ही बाहर निकाल कर झटकने लगी। हाय मैं मर गई, वो बोली, जैसे जलते हुए कोयले छू लिए हों। मालूम होता है मंगल तेरे साथ सीधा हो गया। रानो कुछ ना बोली, दूसरे हाथ से शल्ला पे पसी हुई लाल मिर्च के चटखारे लेने लगी। ये क्या, चुन्नू ने पूछा और फिर उसने गौर से देखा। खट मीठी चटनी थी। चुन्नू की आंखें चौड़ी हो गईं। एक उंगली से उसने भी चटनी को मुंह में डाल लिया और सीसी करती आगे बढ़ती रानों को शानों से झंझोड़ती हुए बोली, हाय हाय नी रंडिये। रानो ओहो आहा करती हुई पीछा छुड़ाने लगी। सच बता, चुन्नू बोली। नहीं तो मेरा मरी का मुंह देखे, बता तुझे मेरी सौगंध। रानो ने कुछ गूर गार के बड़ी की तरफ इशारा किया जो पक्की निशानी थी। फिर चुन्नू के कान के पास मुंह करते हुए बोली, हाँ हो। चुन्नू एकदम थरक उठी। एक हाथ कोहले पर, दूसरा सर पर रखे वो अपने महवर के गिर्द घूम गई और फिर एकाएकी बाहर की तरफ लपकी, चिल्लाती पुकारती हुई,
नी सरोपो नी चाची पोरो वद्यो नी अड़िये कहाँ मर गई सारी की सारी। जितनी तेजी से चुन्नू बाहर निकली उतनी ही तेजी से मंगल अंदर आया। दरवाजे में दोनों की टक्कर हो गई। चुन्नू दीवार के साथ जा टकराई। मंगल की पगड़ी परे जा गिरी और जूड़ा खुल गया। उसे यूं देखकर चुन्नू कुछ हंसते कुछ खफा होते हुए बोली, अंधा दिखाई नहीं देता, पूरा कुड़मा ही दर्द राष्ट्रों का है। फिर चुन्नू मंगल ने पगड़ी उठाकर बात शुरू ही की थी कि चुन्नू भाग गई। मंगल ने जोड़ा लपेटते पगड़ी पर से गर्द झाड़ते हुए आवाज़ दी, रानो। रानो सामने ही बैठी थी लेकिन चौंक पड़ी। आज मंगल ने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा था। वो भी रानी भी कह सकता था लेकिन रानो। ज़रूर कोई बात थी। रानो ने मंगल की तरफ देखा जो उसके पास आकर अकड़ों बैठ गया था, जैसे कोई बड़े राज की बात कहना चाहता हो। सुन रानो, कमाल हो गया, हद हो गई। रानी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, बोली, पहले तुम कह लो, फिर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? पहले तुम कह लो। मंगल कहने ही वाला था कि उसकी निगाह पड़ी बड़ी पर जा पड़ी जो दीवार के पास खड़ी थी और जिसकी निगाह बाहर की तरफ थी और कान माँ बाप की तरफ। उसकी तरफ देखते हुए मंगल बड़े प्यार से बोला, बेटा तू अंदर जा। बड़ी छोटी सी होकर अंदर चली गई। मंगल बोला, यात्रियों में एक लड़का आया है, 25-26 बरस का गबरू जवान, डस्के के मुतसद्दी का बेटा, ज़मीनें मकान दुकानें जायदाद। रानी के चेहरे की चमक मान पड़ गई और वो कह उठी, तब तो वो, अरे तू सुन तो। मंगल बोला, वो कहता है मैं शादी करूंगा तो बड़ी से, दुनिया की और किसी लड़की से नहीं। नहीं, रानो ने एकदम सब काम छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तेरी कसम, मंगल ने कहा, और उसने आज पहली बार रानो की कसम खाई थी। रानी की सांस तेज होने लगी। गलबरे में उसकी टांगें कांप रही थी। मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए बोली, उसने बड़ी को देखा है? ज़रूर देखा होगा, शायद ना भी देखा हो। ना देखा ना मिला, फिर ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम, मंगल बोला, गांव के पंच भी यही चाहते हैं और तू तो जानती है पंचों में परमेश्वर होता है। हाँ, रानी मान गई, पंचों में परमेश्वर ना होता तो मैं आज कहाँ होती। कुछ शय पाते हुए मंगल जारी हुआ, वो सब कहते हैं तेरी बेटी राज करेगी, रानी बनेगी, मतलब तुम ऐसी रानी नहीं, वो जो असली वाली होती है। ये सब कुछ रानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, लेकिन मंगल कहे जा रहा था। वो कुछ लेने देने में भी नहीं, उल्टा सख्ती से इनकार करता है। और फिर एकाएकी किसी ख्याल के आने से वो कह उठा, उसका ये मतलब नहीं मैं कुछ दूंगा नहीं, मुझसे जो होगा दूंगा अपनी बेटी को, पीछे थोड़ी रख लूंगा। अपनी बेटी? रानो के कानों को यकीन ना आ रहा था। मैं तो उसके लिए बिक जाऊंगा। रानो, मंगल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चाहे उसके लिए मुझे इक्का और बक्की क्यों ना बेचना पड़ी। जब ही मंगल को कुछ याद आया, तुम भी कुछ कह रही थी। कुछ नहीं, रानो बोली, शर्मा दाई को बुलवा दो, मुझे अभी उससे साथ बात पक्की करनी है। शर्मा दाई? मंगल ने दोहराया और फिर आंखें फैलाते हुए रानी की तरफ देखने लगा और बोला, सच? रानी ने खफीफ सा सर हिलाया और मुस्कुराते शर्माते हुए परे देखने लगी। इसी दम चुन्नू, चाची पोरो, बाबी वदिया, जानकी, स्वरूपो, छोटी रानी, चंडी, औरतों का एक गौल का गौल अंदर चला आया, तालियां बजाता, शोर मचाता, नाचता गाता हुआ। चूड़े वाली बाँ कट के मुंडा मोह लिया तूतियां वाला, दमड़ी दा सक मल के मुंडा मोह लिया तूतियां वाला। मंगल ने उन्हें चुप कराने के लिए हाथ ऊपर किया। चन्नू, चाची, पूरन दाई ने आगे बढ़कर जोर से मंगल को एक धक्का दिया और बोली, जा वे जा, बड़ा आया है नींगड़ा दुल्हा। चुन्नू ने भी धक्का दिया। दफान हो जा, वदिया बोली, तेरा यहाँ औरतों में क्या काम। बेहया पूरो बोली, तेरा जो काम था तूने कर दिया, अब जा। इक्का चला और फिर रानों की तरफ देखते हुए बोली, लड़का पैदा करना रही, एक और मुसीबत ना खड़ी कर लेना। और भी औरतें अंदर आने और मंगल को धक्के दे देकर बाहर निकालने लगी। रानो मंगल को बचाते हुए रो भी रही थी और हंस भी रही थी। हाय हाय नी रंडियो, हाय नी मेरा मर्द, नी बस करो, हाय मार ही डालोगी। और मंगल सर को बाजुओं में देकर अपनी इज्जत बचाता हुआ लम्हा ब लम्हा दरवाजे के करीब होता जा रहा था और चला रहा था, चाची चुन्नू जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। और वो गिरता पड़ता पगड़ी संभालता हुआ बाहर निकल गया। अब मैदान औरतों के हाथ था। वो रानी की तरफ बाहें उलार उलार के गा रही थी, नाच रही थी, पुदीने की करो कड़ाही रे, हमारा अच्छा करारा पुदीना हो, मसालों वाला पुदीना हो।
और वो पागल हो रही थी। उनके गाने और नाच की रफ्तार थी कि कम होने की बजाय तेज होती जा रही थी। उनके शोर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। उस पर भी रानू ने पूरों को परे ले जाकर कह ही दिया, बधाई हो चाची। बधाई किस बात की? पूरन दाई ने अपनी ढीली होती हुई धोती को कसते हुए कहा। बड़ी के लिए बर मिल गया। बड़ी जो दरवाजे में खड़ी थी मिर्च की तरह लाल होकर अंदर सटक गई, और औरतें जिनकी नज़रों के उफक पर हमेशा दूल्हे रहते हैं और नीचे दुल्हनें, जिनके कान शहनाई की आवाज़ सुनने के लिए शहवानी, आंखें बरातें देखने की मुतमन्नी होती हैं, एकदम बेखुद और पागल हो उठीं। अभी से उन्हें बड़ी की बारात दिखाई देने लगी। बाजे की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उन्होंने तो ये भी ना पूछा लड़का कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है। उन्हें तो ज़रतार सेहरे लगाए, सर पर कलगी सजाए, हाथ में तलवार लिए घोड़ी पर चढ़ा हुआ दूल्हा नजर आ रहा था, और 7 जानवरों, बंदरों और सूरों की बारात जो फटे प्राणों में से उनका जोबन लूटे जा रही थी। और अब वो गा रही थी, वाड़ थले दी नींबू पक्के, जेठ मंगे उदारे। बाड़ के नीचे 2 नींबू पके हैं, जेठ उधार मांग रहा है। ना मैं जेठा मुल्ले देंदी, ना देंदी रखवारे। डंडियां नू वल पै गया, जुमके लैन हुलारे। ऐ जेठ, ना मैं मूल देती हूँ ना रखने के लिए। नाजुक बालियों को बल पड़ गया है और झुमके झूलने लगे हैं। एक और ने शुरू किया, सोहरिया बादाम रंगिया, लोहा गोरियां पुत्र तेरे काले। सोहरिया बादाम रंगिया, नुआ गोरियां पुत्र तेरे काले। ए बादाम के रंग वाले सुसर, तेरी बहूएं गोरी हैं लेकिन बेटे काले। वो अपने तस्वर में दुनिया भर की दुल्हनों को उनके ससुराल पहुंचा चुकी थी। इस शोर की वजह से देवी माँ के दर्शनों के लिए आई हुई पूरी परिक्रमा मंगल के घर की तरफ पलट पड़ी। जैसे देवी माँ मंदिर में नहीं वहाँ है, जैसे मंदिर वहाँ चला आया है जहाँ खलकत है। ज्ञानचंद, सरपंच, तारा सिंह नंबरदार, केसर सिंह, जग्गू, रंदू, दीवाना, करमू, दुल्ला, जमाला सब आकर खड़े हो गए। कोठे पर औरतों के ठठ नजर आने लगे, नीचे मर्दों के। अड़ोस पड़ोस और बाहर गांव के लोगों के अलावा शर्मा दाई भी आई थी, जो सारी दुनिया को दुनिया में लाई थी और अब औरों को भी लाना चाहती थी। जेहलम की तीनों बेटियां अनायती, आयशा और सलामती भी आई। साथ जेहलम के बड़े भाई का लड़का भी था, मोलू। उसके बेखुद बेबस इशारों की तरफ देखकर सलामती शर्मा रही थी, बरमा रही थी। फिर नवाब की बीवी आयशा, गुरुदास की गनवती सब अगली पिछली कदूरतें भूलकर इस लम्हे में खो गई। पूरो और वदिया ने रानों को भी बीच में घसीट लिया। इन सब के दरमियान डब्बू पागल हुआ घूम रहा था, इसे उसे सबको सूंघ रहा था, बेतहाशा दुम हला रहा था। रानों कुछ एहतियात कुछ बेहतियाती से नाच रही थी। उसके गलबरे की शलवार मालूम होता था कुड़ियाले रंग का कोई सांप है जो लिपटता बल खाता हुआ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। रानो, जिसका मुसीबत में दबा हुआ हुस्न आज तक किसी ने न देखा था, फांटों वाले कुर्ते के बीच से आंखें मारने, चुंधियाने खैरा करने लगा, जैसे कोई शैतान बच्चा हाथ में आईना लिए आते जातों पर सूरज की रोशनी का अक्स लपकाए। उनकी आंखें चुंधियाए बार बार अंधा किए जाए। नाचती हुई औरतों की निगाहों में दुनिया एक वसी और रीज दायरा बन गई थी, जिसके बीच मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सिर्फ खाके थे। फिर भी वो भी रंग के बड़े बड़े छींटों और धब्बों में बदल गए और आखिर एक ही रंग रह गया, सूरज की किरणों का रंग, जिसमें सब ही रंग छुपे रहते हैं और अलग अलग पहचाने जाने के लिए इंसान के दिमागी मंशूर के मोहताज व मुंतजर। बाहर कुछ और ही शोर मचा और ये गौल का गौल, जुर्मट का जुर्मट कई नए रंग पैदा करता, एक दूसरे पर गिरता पड़ता, दरवाजे पर, कोठों की मिंडेरों पर, कुएं के मन पर पहुंच गया। ये यात्री लोग थे जो सर झुकाए देवी की बीटें गाते हुए आ रहे थे, ढोलक पीटते, छीने बजाते हुए देवी माँ की स्तुति गा रहे थे। वो सब के सब अपने गुनाहों का कुफारा करने चले आए थे। गुनाह जो हो चुके थे, गुनाह जो हो रहे हैं, गुनाह जो होने वाले हैं। वो नाच रहे थे, गा रहे थे, माता रानी दे दरबार जोतां जागदियां। मियाँ रानी, ए मियाँ तुसी सुते, भैणां गोरियां, सर लाल फुल्लां दियां जोड़ियां, माता रानी दे दरबार जोतां जागदियां।
फिर मंजर खुला और सब ने देखा चौधरी मेहरबान दास और उसका भाई घनश्याम 7 साल की कैद काट कर आ रहे थे। शोर मचाते और हाल खेलते यात्रियों के पीछे भीड़ में उनकी गर्दनें झुकी हुई थी और निगाहें जमीन पर गड़ी हुई। करे सजदों से दोहरी और कान तौबा और शर्म से लाल। सदियों के खुशू और खुजू के बाद अब उनके होंठों पर चुप चली आई थी और उनकी ये चुप दास्तानें कह रही थी। और इन सब के बीच एक लड़का था, 25-26 बरस का गबरू जवान खूबसूरत, जो उस वक्त बड़े आराम, बड़े प्यार, बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत से देवी माँ की बेटे गा रहा था। उसे देख देख कर लोग हैरान हो रहे थे। सबके होंठों पर एक ही सवाल था, निगाहों में एक ही तजस्सुस, इतनी छोटी उम्र में इस लड़के ने कौन सा गुनाह किया था? शायद उसने गुनाह नहीं, गुनाह ने उसे किया था। जब ही भीड़ को चीरता, धक्के देता, धक्के खाता हुआ मंगल रानी के पास चला आया और उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, रानो वो है लड़का। और उसने बेटे गाते हुए लड़के की तरफ उंगली उठाई। रानो ने दूर से उस खूबसूरत लड़के की तरफ देखा और उसकी निगाहों में स्वयंवर रच गया। मन ही मन में उसने बड़ी की बाहों के हार उसके गले में पहना दिए और खुद अमर बेल बनी उससे लिपट लिपट गई। इतना जवान, इतना सजीला गबरू ना मिला होगा किसी माँ की बेटी को। मोहब्बत के जोश में दीवानी होती हुई रानी ने पास खड़ी चुन्नू को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और जोर से उसे बेंचते उसकी ची बुलाते हुए बोली, हाय नी चुन्नू, मैं तो हार हो गई। बड़ी भी औरतों के जुर्मट में से सर निकाल निकाल कर लड़के को देख रही थी। आपादापी की इस भीड़ ने उसकी सब शर्मों को छुपा लिया था। लहू पूरे बदन से खींचकर उसके मुंह को आने लगा था। वही लहू सलामती के चेहरे से गायब हो गया और वो अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, अपा घर चल, मैं तो थक गई। और रानी बच्चों की तरह इसे उसे सबको अपना खिलौना दिखा रही थी। देखा चाची, वदो तू भी देख देख, चंडिये नडिये लाजो। पूरो चाची ने देखा, वदिया ने जांचा, चंडी ने तोला, ताजो झांकी कक्की और रानी सब की तरफ देखती सर झटकती हुई बोली, है ना। जब ही रानी की नज़रों की कड़ी टूट गई, उसने देखा उनके चेहरों का रंग एकदम जर्द पड़ गया था, इसी बेचारे तोरिए के फूल की तरह। रानी ने एक तेज सी नज़र उस पर डालते हुए कहा, हाय नहीं, और फिर उसी नज़र से लड़के की तरफ देखने लगी जो अब तक करीब आ चुका था और नज़रों की जोलियां फैलाए हाथ जोड़े रानी से कोई भीख मांग रहा था। रानी ने एकदम सांस ऊपर खींची, मैं मर गई। सांस बाहर आने से पहले रानी के चेहरे की सुर्खी साफ और सामने पर लगाकर उठती हुई नजर आई और वो रुई की तरह सफ़ेद हो गई। पहले हाथ कांपे, फिर पूरे का पूरा बदन तशंजी हो गया और वो लड़के की तरफ देखते हुए बोली, ये तो वही है जिसने मेरे। रानी ने इस नागहानी सदमे से बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि सदियों के शतरंग से सफ़ेद और सरफगंदा हजूर सिंह कहीं से गिरता पड़ता चला आया और करीब खड़ी जिंदा बोड़ी से बेपरवाह होकर उसने रानी को गिरने से थाम लिया। आज उसकी आंखें जोहड़ पे नहाने वाले कबूतरों की तरह फड़फड़ाने की बजाय पूरे पर तोल कर रही थी। शाहीन सिफत बुलंद आशानों की तरफ उड़ रही थी। बहू, उसने लरजते कांपते हुए होंठों के बीच से कहा, तू किसे रोती है? मेरी तरफ देख, जिसने बेटा दिया है, हमेशा बेटा दिया है, जब कहीं जाके एक बेटा पाया है। और फिर बहू रानी की रूह को पा लेने के जतन में बुढ़ा हजूर सिंह खुद कहीं खो गया। उसकी आंखों की गंगा जमुना उसकी दाढ़ी के जंगल बेलों में गुम हो रही थी। त्लोके की मौत के बाद आज तक उसके हाथ किसी ना हाथ आने वाली चीज़ की तलाश में खप गए थे। आवाज़ गले में कांपती रह गई थी, नियों लबने लाल गुवाचे, मिट्टी ना फरोल जोगिया। जोगी बेकार की खाक मत छान, लाल जो एक बार खो गए सो खो गए, अब वो तुझे नहीं मिलेंगे। हाँ, लाल के बदले तुझे लाल मिल जाएंगे, हीरे मिल जाएंगे, मोती बनने पर वो लाल नहीं। जब भी तो हजूर सिंह की आंखें इस दुनिया के रिश्तों और बंधनों में कहीं रुल गई थी और नज़ारे उसकी बेबसी पर रो रहे थे। अब वो खुद नज़ारा था और खुद ही नाजर, आप तमाशा और आप ही तमाशाई। उसके सर पे गेरवे रंग की पगड़ी बंधी थी जिसके पेच खुल खुल जाते थे। उस वक़्त पल्लू से वो अपनी भीगी हुई आंखें और रकीक सी नाक पूंछता हुआ कोई जोगी, कोई रमता राम मालूम हो रहा था।
वो दुनिया को छोड़ रहा था पर दुनिया उसे नहीं छोड़ रही थी। आज मौत के दरवाजे पे खड़े उसे कोई दब दृष्टि मिल गई थी और वो देखने लगा था जन्म मरण और बीच में एक रानी बहू जो शादी के रोज एकाएकी कहीं कतम अदम से मार्ज़े वजूद में आई चली आती है और फुलकारी के पीछे से अपनी क्लेरों से अटी लाल लाल चूड़ियों से पटी गोरी गोरी बाहें निकालती छनकाती है, मेहंदी की खुशबू से बोझल हाथ जोड़ती, घूंघट की ओट से नीम निगाही की ज़बान में मिन्नतें करती, अपने ससुर से कहती है, पितामह ये तो अपना एक ये बेटा दे दे मुझे, मैं उसके बदले तुझे 10 दूंगी, उसकी शक्ल में उसी की अकल में। और पितामह कहता है, हाँ हाँ बेटी, पर ये बेटा मेरा। और फिर वो आंसू पोंछता हुआ मुंह फेर लेता है। रानी के लंबे लंबे केश हजूर सिंह की उंगलियों से उमड़ने वाली शफकत के सेल में नहा रहे थे, छींटे उड़ा रहे थे। आज उसे अपने खोए हुए बाप की जगह कोई आसमानी बाप मिल गया था, इसलिए हर किस्म के रख रखाव से बेनियाज वो बार बार अपना सर उसकी छाती पे पटक रही थी और कह रही थी, नहीं नहीं बापू, ये ना होगा। हाय मेरी बेटी, मैं मर जाऊंगी बापू। उस वक़्त पर कर्मा के लिए आई हुई सारी खलकत थम चुकी और रुके हुए सांसों से एक अजीम फैसले का इंतज़ार कर रही थी। मालूम होता था रानी हाँ कहेगी तो दुनियाएं बस जाएंगी और ना कहेगी तो क़यामत आ जाएगी, महाप्रलय जिसमें क्या इंसान और क्या हैवान, क्या पशु और क्या पंछी, क्या धरती और क्या आकाश, सब नाश हो जाएंगे। समय के पास कोई नूर न रहेगा और खुदा के पास कोई रूह, शब्द में जंकार न रहेगी, ज्योति में प्रकाश न रहेगी। और पंच परमेश्वर सामने खड़े हाथ उठा उठा कर कोई दुआएं मांग रहे थे और उनकी दुआओं में ये सीधा सादा मासूम मंगल भी शामिल हो गया। जब भी रानी को दिलासा देते हुए हजूर सिंह बोला, बेटा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसे तू नहीं जानती, ना मैं जानता हूँ, ना ये लोग जानते हैं। तू उसे समझने की कोशिश भी मत कर, एक चुप, यहाँ तो दम मारने की जगह नहीं। रानी ने मुड़कर देखा, बड़ी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। वो कह रही थी, माँ तू ये क्या कर रही है, तू ना बोली तो मैं बिन ब्याई धरती की तरह बांझ रह जाऊंगी। रानी ने ससुर के कंधे पर से सर उठाया और बोली, अच्छा बापू अच्छा। एकदम बेंटें शुरू हो गई। लोग पूरे जोशो खरोश के साथ गाने बजाने शोर मचाने लगे। जिनके बीच रानी ने ऊपर मंदिर की तरफ देखा। सुनहरे कलशों से देवी का तलाई तबस्सुम मुनक्कस होकर रानी के चेहरे पर पड़ रहा था और उसे मुनव्वर कर रहा था। थोड़ी ही देर में रात हो गई और अंधेरा छा गया। उस पे भी एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी जो झपक झपक कर लपक लपक कर रानी की तरफ आ रही थी और जिसने पूरी तरह से उसके बदन का अहाता कर लिया था। इसी दम मंदिर में घंटियों का गूंगा मचा। मस्जिद से अजान बुलंद हुई और जहां कलश थे वहां अंधेरे में किसी के हाथ फैले और गर्दन लटकती हुई नजर आई। एक डर था और एक हज भी, जिनमें सुनसनाती हुई रानों ने अपने दोनों हाथ कलशों की तरफ उठा दिए और रोती धोती लरजती कांपती हुई बोली, माँ है देवी माँ। जब ही वदिया ने पूरों की कमर में ठोका दिया, अन्य पूरो सब ही आए, एक तेरा धर्मदास नहीं आया। और पूरो झूठ मूठ रोती हुई अपने शंभू के हरामी बाप का मातम करने लगी। ख़त्म शुद्ध।